नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे। हमने अभी यही कहा था कि शिक्षा मांग रखी है, उस पर हम विचार करेंगे। सर ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाना है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। तो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अवजय सिंह। बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ में जो बिहार सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में छुट्टी दी गई है, जिसको लेकर जो शिक्षक संघ है वो काफी गुस्से में है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि जो छुट्टी में कटौती की गई है, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं सुनील कुमार कि हम इस पर विचार करेंगे। जो शिक्षक संघ है इसका जो कह रहे हैं उस पर हम विचार करेंगे, और जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पॉलिसी लाया गया है उसको भी विरोध हो रहा है, उसके लेकर क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले सुनिए उनकी बातों को। आप सभी को नमस्कार। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधान अध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है, और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्थानांतरित का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जा करके क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया? क्या कुछ देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है, और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा, और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सकें, और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकें। पूछ लीजिए। छठ की छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है इस पर। देखिए, हमने अभी यही कहा था कि शिक्षक संघ ने जो अपनी मांग रखी है उस पर हम विचार करेंगे। सर ये है कि 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 5 को नहाना है और 6 को खरना है, और आपने जो छुट्टी दी है वो 7 से दी है सर। तो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे। हमें अभी जाने दीजिए और उस पर हम विचार करेंगे अपने पदाधिकारियों से, जो उचित होगा हम लोग करेंगे। प्रदीप सिंह के बयान को कैसे देगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना? वो किसी का निजी बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं है। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कहीं दंगे फसाद नहीं हुए। दूसरी बात है, बोलने दीजिए, दूसरी बात है कि कहीं भेदभाव नहीं है और किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर को उचित न्याय मिला है, और भविष्य में भी हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पे जनता रहेगी। और वो तो निश्चित रूप से वो पर्सनल किसी का बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कुछ भी बिहार में दंगा हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जिम्मेवार नीतीश कुमार होंगे। देखिए, राजनीति में सभी को हक है अपनी बातों को रखने का,
तो अपनी बातों को लोग रखते हैं, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी नेता हो, लेकिन जो हमारा स्टैंड है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, स्पष्ट है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और इस राज्य में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, अशांति का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ कानून का राज स्थापित है और कानून सबके लिए बराबर है, किसी को के साथ भेदभाव नहीं है और सभी कोई आज तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और सरकार पूरा सहयोग करेगी और पुलिस अपना काम करती है। तो आपने सुना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर कह रहे हैं कि जल्द है वो ऐप आएगा पब्लिक डोमेन में, और जिस तरह से जो छुट्टी की बात कही जा रही है उस पर हम लोग विचार करेंगे। इसी तरह तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार। Discover the joy of investing. छुट्टियों में कटौती को लेकर बिहार में शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छुट्टी अब दी जाने वाली है सभी स्कूल में। देखिए, जो खबर आ रही है कि इस मामले पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान ले लिया है और आज और कल किसी भी दिन शिक्षा विभाग जो है एक बैठक बुला सकता है और इसके बाद एक फैसला लिया जा सकता है। जो खबर ये भी आ रही है कि छुट्टियों में जो कटौती की गई है वो फिर से पूर्व की भांति छुट्टी देने पर विचार किया जा रहा है और हमारी अधिकारियों से बात भी हुई है इस मामले में। उसका असर देखने को आज से कल तक मिल सकता है। शिक्षकों को जल्द ही राहत की खबर भी मिल सकती है। जो दीपावली और छठ की छुट्टियों में स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ है, यह कैलेंडर तभी लागू हुआ था जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, राजद सत्ता में साझेदार थी। लेकिन हम लोग इसको शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए, पर्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसमें आगे से सुधार की गुंजाइश का पूरा ख्याल रखेंगे। छुट्टी अब दी जाने वाली है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि 1947 से 2023 तक ऐसा नहीं देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री से कर जोड़ के प्रार्थना है कि सीएस महोदय भी काफी संजीदा व्यक्ति हैं, वो खुद छठ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूँ कि विभाग गलत कर रही है, कृपया आप उसको संज्ञान में लीजिए। मुख्य दर्शक बने रहने से काम नहीं होगा। और छठ जैसे पर्वों में भी अगर सरकार छुट्टी नहीं दे रही है तो इन लोगों को तो ये ढोंगी लोग हैं। सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोक आस्था का महापर्व है और आस्था से जुड़ा हुआ है। बिहार में अगले महीने से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर संशोधन के बाद आवेदन लिया जाएगा। नवंबर में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलो तो दोस्तों नमस्कार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रखा है। इसके अलावा जैसा कि इन दिनों काफी ज्यादा बिहार के शिक्षकों के द्वारा आक्रोश जताया जा रहा है छुट्टियों को लेकर, यहाँ पर पूरी डिटेल कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी आ रखा है। आप लोग देख सकते हो दिवाली और छठ पर अवकाश में शिक्षकों ने की संशोधन की मांग। शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने अवकाश में संशोधन के लिए निदेशक को भेजा पत्र। 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की अवकाश की मांग की गई है। यहां पर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो। सबसे बड़ी राहत भरी इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि चुनाव के कारण ही सही, परंतु अब बिहार सरकार इस पर एक्शन मूड में भी आता हुआ नजर आ रहा है। कल तक उम्मीद है कि कोई नया नोटिस जारी हो सकता है। आप लोगों को पता है ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन की बात अक्टूबर महीने से ही कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति के आधार पर वेतन विपत्र बनाया जाएगा। यहां पर पूरी डिटेल, इसके अलावा क्या कुछ बताया गया है देख सकते हो आप लोग। सक्षमता 2 के नतीजे अभी तक घोषित नहीं हुआ। अब इंफॉर्मेशन मिल रहा है जिस तरीके से छुट्टियां भी होने वाली है कई, तो उससे पहले उसके नतीजे जारी हो जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार और ज्यादा अब देरी नहीं करना चाहता है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि 27 तारीख से पहले आप लोगों के सक्षमता 2 के नतीजे जारी हो जाएंगे। ये चिपका चिपकी का जो सरकार आप जो चला रहे हैं, एको को भाजपाई के मुंह में से बोली नहीं है। अब हम जान रहे हैं कि जब छठ का पर्व होगा उसके एक दिन पहले गिरिराज सिंह बोलेंगे, क्योंकि हिंदू का झंडा लेके तो वही घूम रहे हैं, तो एक दिन पहले वो बोलेंगे और उसके बाद में जितना लोग है वो सब लोग मौनी बाबा बन के बैठेगा, टीवी पर डिबेट चलेगा और सब लोग आकर के गीत गाएगा, कहेगा कि शिक्षा सुधार हो रहा है। ये शिक्षा सुधार नहीं हो रहा है, ये बंटाधार हो रहा है। बिहार के आप समस्त शिक्षा प्रेमियों, शिक्षकों, गुरुजनों, छात्रों, अभिभावकों, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और शिक्षा विभाग के विध्वंस में लगे हुए हे विध्वंसकारी आसुरी शक्तियों, हे नवग्रह, आपको 2 बार प्रणाम। इसलिए कि हमारे यहां परंपरा रही है
कि जब कोई यज्ञ कराया जाता है तो पहले नवग्रह की पूजा होती है। शिक्षा विभाग में ये 18 वो ग्रह आ गया है। इस सभी ग्रहों को मैं पहले प्रणाम करता हूं कि शांति दीजिए। ओम देव शांति रापो सदैव शांति शांति। ये लोग इतना उपद्रव काहे फैला के रखे हैं? हे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दीपावली के दिन छुट्टी नहीं दिए। शुरू से हम लोग कहते रहे तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आप प्रकाश से अंधकार की ओर क्यों ले जाना चाहते हैं? दीपावली के दिन छुट्टी दिए कि तमाशा किए हैं? ये क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? आपको लगता है आप शिक्षा सुधार कर रहे हैं और आपके चाल को कोई नहीं समझ रहा है। दीपावली के दिन आप छुट्टी दीजिएगा, 31 अक्टूबर को एक दिन की छुट्टी दीजिएगा। तो ये जो लखनऊ से जो ले आए हैं अपने गुरुजनों को, जो लाए हैं आप आगरा से, दिल्ली से, ये जो नौजवान लोग यहाँ नौकरी के लिए भटकते हुए बिहार पहुंच गए और आज ज्वाइन कर लिए हैं, वहां का जो नौजवान है, वहां का जो भाई बंधु है, वहां की जो बहन बेटी है, तो एक दिन में कैसे जाएगी दिल्ली? सबके लिए टिकट कटवा दिए हैं हवाई जहाज के फ्लाइट कि आपको 30 तारीख को ड्यूटी करके और 4:30 बजे के बाद में फ्लाइट पकड़ के और रात में लोग पहुंच जाएंगे और कल में दीपावली मना के और उसके बाद में यहाँ पर चले जाएंगे। पता है आपको? पूरे बिहार के ऐसे हजारों लोग हैं जो अकेला बैचलर जीवन जीते हैं। ये बैचलर जीवन जीकर शिक्षक की नौकरी करने वाले हमारे तमाम भाइयों बहनों को आप दीपावली से क्यों वंचित करना चाहते हैं? ये नौकरी के माध्यम से ये लोग अपने जीवन में उजाला देखना चाहते थे। ये नौकरी तो इनके जीवन के उजाले को अंधेरा में तब्दील कर दिया। क्या बना करके आपने रख दिया? ये छुट्टी दे रहे हैं या तमाशा कर रहे हैं? ये शिक्षा विभाग के नाम पर जो नौटंकी हो रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हे भाजपा के नेता लोग, अगर आरजेडी के साथ सरकार रहती तो अभी तक तो आपका पेट गैस से फूल के इतना बाहर आ गया रहता। अभी तक कितना आपको जाइन देना पड़ता और इनो पिलाना पड़ता कि पच जाए बात। आज आप तो भाजपा के लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, तो छठ और दीपावली में छुट्टी क्यों कटौती हुई? इसका जवाब दीजिए सम्राट चौधरी, नकली सम्राट। आज जवाब आपको देना होगा। भाजपा का एक को नेता के मुंह नहीं खुल रहा है, सबके मुंह पैक हो गया, एकदम सील बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। छठ में कहां गई छुट्टी? आप शिक्षा सुधार कर रहे हैं। पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड आपके सामने पेश करता हूं। 2019 से 2019 की बात करें तो उस समय 2019 में 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कुल 9 दिनों की छुट्टी हुई थी दीपावली और छठ के लिए। यह मैं आपको बता दे रहा हूं और ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए हमारे पास में अवकाश तालिका है। और 2020 की अगर बात करें तो 2020 में जो छुट्टी थी दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ के लिए, वह 14 नवंबर से 21 नवंबर तक कुल 8 दिन की छुट्टी थी। देखिए ये अवकाश तालिका इसमें दर्ज है, आप देख लीजिए। 2021 की बात अगर करते हैं तो 2021 में जो अवकाश तालिका थी 2021 में देखिए, 2021 में जो है दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ की जो छुट्टी थी वह 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक, यह कुल 9 दिन की छुट्टी थी। और 2022 में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कुल 8 दिनों की छुट्टी थी। और 2023 के लिए जो अवकाश तालिका बनाई गई थी उसमें 11 नवंबर से 20 नवंबर तक कुल 10 दिनों की छुट्टी निर्धारित की गई थी।